हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है अमित रंजन और इस सेशन में आज हम बात करेंगे सर्ज आईआईटी कानपुर। अब ये है क्या भाई? ये आईआईटी कानपुर का एक बहुत ही फेमस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में हर डिटेल हर चीज के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हो, फॉर्म कब तक एक्टिव हो जाए, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अ, देखो, ये आपका सर्च का ऑफिशियल वेबसाइट है, सर्च आईआईटी कानपुर। अगर आप सिंपली गूगल करोगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च 2024 अब स्टार्ट होने वाला, मतलब यहाँ पे इन्होंने दे दिया बेसिकली कि सर्च 2024 ये आपका अब आने वाला है। ठीक है। मतलब क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। ठीक है। उससे पहले अनअकैडमी पे यार, अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसके लिए नए बैचेस जो है ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। आपका जैसे अगर आप 25-26 की तैयारी कर रहे हो तो आपका यकीन बैच जो है ये आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। कोड यूज करना लाइव AMIT10। इस कोड के साथ सारे ही सब्सक्रिप्शन पे आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं सर्च के बारे में, तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो देखो, अगर इसकी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये डेट्स जो है वो आपको दिखेंगे। तो भाई आपका ये इवेंट जो स्टार्ट होगा, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है दैट इज February 6, 2024 से इस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट है February 20 मिडनाइट। थोड़ा इन डेट्स का ध्यान रखना। आज 3 फरवरी है, आज से 3 दिन बाद इसके फॉर्म्स आ जाएंगे, तो आपको याद रखते हुए इस फॉर्म को ध्यान रखना। ठीक है। भरना है, आप चाहे बीएससी में हो, बीटेक में हो। अभी बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का जो नाम आएगा होगा 3rd वीक ऑफ मार्च में आपका आ जाएगा। टेंटेटिव डेट अभी एग्जैक्ट डेट दिया नहीं है, टेंटेटिव आपका दिया हुआ है। रिजल्ट अनाउंसमेंट जो आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका आ जाएगा। ठीक है। इनॉग्रेशन जो इसका ये आपका इवेंट स्टार्ट होगा, मतलब ये आपका समर रिसर्च प्रोग्राम जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका 10 मई को स्टार्ट होगा और डेट ऑफ कंप्लीशन आपका 12 जुलाई। मतलब 2 महीने का टाइम इन्होंने दिया है। देखो, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे डेट आराम से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आपको जो टीचर अलॉट हुए आप उनसे बात करके डेट को आराम से चेंज करवा सकते हो, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बहुत लोग जिनके दिमाग में चल रहा है कि सर इस टाइम पे तो हमारे ये क्या बोलते हैं सेमेस्टर वगैरह कुछ चल रहे होंगे, तो अगर ऐसे चल रहे हैं इनकेस आप फॉर्म भर दो, बाद में आप डेट को चेंज करवा लेना, वो थोड़ा सा ऑप्शन रहता है वहां पे। ठीक है। वो टीचर से बात करोगे वो कर देते हैं उस चीज को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह इसके बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है, अगर आप आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और अगर आप नॉन आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हो तो आपको 750 यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो अगर आप आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हो तो आपको 3000 पे करना पड़ेगा। और अगर आप आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको 4000 जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर पैसे ज्यादा लग रहे हैं क्या? कुछ नहीं है, स्टाइपेंड आपको मिलेगा, चिंता मत करो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग द एंटायर स्टे ऑफ इंटर्नशिप एट आईआईटी कानपुर कैंपस बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द कंसर्न पार्टिसिपेंट ऑन द एक्चुअल बेसिस। एक्चुअली क्या होगा कि जो आप वहां पे हॉस्टल वगैरह में जहां भी रहोगे, अगर आपका घर है तो कोई बात नहीं, रूम बाहर रेंट लेते हो या एकोमोडेशन अगर आप हॉस्टल से लेते हो, मतलब आईआईटी कानपुर का हॉस्टल अगर एकोमोडेट करते हो, उस केस में आपको फिर अलग से चार्ज देना पड़ेगा। मेस वगैरह का एक्सेस करने के लिए, मतलब खाना वाना के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। वो जो स्टैंडर्ड चार्जेस है वही अप्लाई होता है। और मान के चलो ये स्टैंडर्ड चार्जेस बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है। 150-200 रुपए में आपका पर डे का काम निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद फंडिंग का क्या हो गया भाई? देखो, ऐसा हो गया कि फाइनेंशियल सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल पार्टिसिपेंट। फंडिंग फ्रॉम सर्च, अगर आपको इंस्टीट्यूट फंडिंग कैटेगरी में अगर आपका सिलेक्शन हो, आप फॉर्म भर दो, जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाएगा। तो अगर मान लो कि इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी है, इसके लिए क्या चाहिए? स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी मे रिसीव स्टाइपेंड ऑफ ₹12,500। आपको 12,500 रुपए जो है आपको रिटर्न मिल जाएगा। साथ में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो वो आपके रिइंबर्स कर दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोग्राम ड्यूरेशन कैंडिडेट विद सीपीआई 8.5 एट द टाइमिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फंडिंग। इस केस में आपका सीजीपीएस सीपीआई जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 8.5। उसके बाद अगर आईआईटी के का प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहा है, प्रोजेक्ट फंडेड कैटेगरी, इस केस में इसमें यहां पे होगा, इस केस में क्या होगा कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स। इसमें आपको जो डायरेक्टर, जो आपको मेंटोर अलॉट किया गया है, ठीक है, वो सीधा फंडिंग देंगे उसके लिए, वो उसके लिए पैसे देंगे। वो वेरी कर सकता है, वो बहुत वेरी करता है। यहाँ पे 12,500 तो आपका हो गया सर्च से थ्रू जो मिलेगा।
और अगर मान लो कि कोई गाइड आपको अलॉट हुआ, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से पेमेंट मिलता है, उसके पैसे अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सेल्फ फंडेड है तो स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड प्रोजेक्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर ऑफ आईटी कानपुर, हाउएवर दे विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी फंडिंग। मतलब अगर आप सेल्फ फंडिंग के थ्रू जाते हो उस केस में आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, आपको अपने पैसों से वहां पे रहना खाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पैसा आपको बाहर से नहीं मिलेगा। अगर सार्क पार्टिसिपेंट्स है तो सार्क पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या है भाई, द स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी, सार्क पार्टिसिपेंट्स का मतलब हो गया जो साउथ एशियन कंट्रीज है, नेपाल भूटान, इनके कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, तो उनके लिए क्या है भाई कि दे विल गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ 12,500। ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रैवल एक्सपेंस अप टू 10,000 आपको पे किया जाएगा। इंडस्ट्री और आईआईटी के का अगर टाइप है, इन दैट केस अगर है ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो उस केस में आपका अलग से पेमेंट दिया जाएगा। तो ये 4-5 कैटेगरी है जिसके अंडर आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने सर्च के लिए अप्लाई किया तो, और जिसके अंडर सिलेक्शन होगा आपको पेमेंट उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन इस पे जाके अप्लाई कर देना। 6 से लेकर 10-20 फरवरी के बीच में डेट है। प्लीज सारे लोग डेट को याद रखना। ठीक है, आपको यहाँ पे देख लेना, अगर आईआईटी के हो तो यहाँ पे सिर्फ आईआईटी कानपुर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नॉन आईआईटी के हो मतलब इंडिया के और कहीं के भी बच्चे हैं तो वो नॉन आईआईटी के अंडर फॉर्म को फिल करोगे। अगर इंडिया से बाहर के बच्चे हो जो अगर शार्क कंट्रीज में आते हो तो आप शार्क के अंडर जो है इस फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी ये सारी चीजें आप देख लेना इसको, ये फॉर्म भरने के अलग अलग तरीके हैं। तो प्लीज अभी ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट वगैरह सब कुछ आई नहीं है अभी, तो आप लोग एक बार जाके प्लीज वेबसाइट चेक करते रहना। 6 तारीख के बाद प्रोजेक्ट की लिस्ट प्रोबेबली वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहां पे दिख जाएगा कि कौन से टीचर किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको किस में अप्लाई करना है। इसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो कि बीएससी और एमएससी कहीं से भी कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ खास तो मेरे ख्याल से इसमें है नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर शार्क कंट्रीज। ठीक है, सबके लिए यहाँ पे क्या हो गया आपका बी बीटेक बीए आर्क बीएस थर्ड ईयर कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, शार्क कंट्रीज में मेरे ख्याल से इंडिया भी आ जाएगा, मतलब इंडिया के भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। द सर्च प्रोग्राम इज ओपन टू यूजी स्टूडेंट फ्रॉम शार्क कंट्रीज, नेपाल एंड भूटान। मैक्सिमम 4 स्टूडेंट फ्रॉम शार्क कंट्रीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सर्च प्रोग्राम। ये उनका हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या हो गया भाई, एट आईआईटी कानपुर मेंशन, हाँ बी बीटेक या बीआर होना चाहिए। 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा, थर्ड ईयर कंप्लीटेड, फोर्थ ईयर कंप्लीटेड ऐसा होना चाहिए अगर आपका 5 ईयर प्रोग्राम चल रहा है तो। और बीएससी बीए का जो अगर सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है तो इन दैट केस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि आपकी सीपीआई जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कुछ ये लगेगा और कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका रिसर्च प्रपोजल आपका होना चाहिए, करंट ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे मिल। अगर आप नॉन आईआईटी के कैंडिडेट हो उस केस में आपका एलिजिबिलिटी है वही फिर आपका हो गया बी बीटेक बीआर बीएस 3 ईयर कंप्लीटेड होना चाहिए। 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो आपका 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, फोर्थ ईयर कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी बीए अगर है तो आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होना चाहिए। एमएससी में अगर आप हो तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब इंडिया के बच्चे जो कि इसमें से किसी कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हो तो आप बहुत आराम से यहाँ पे एलिजिबल हो। तो प्लीज आप इस पे अप्लाई कर देना, 6 तारीख से इसके फॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यही था। बाकी प्लीज आप सारे लोग बार आईआईटी कानपुर सर्च लिख के प्लीज गूगल करो, वहां पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। दोबारा से आप पढ़ लेना उस चीज को और अप्लाई करना। ठीक है, आपसे मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।